ऐसा डॉक्टरों का मानना है। और ये काम हफ्ते में 2 मरतबा कराना होता है। एक बार कराने से हमें तकरीबन 15 से 20 हजार लगते हैं। हफ्ते में अगर किसी को 2 मरतबा अपना खून साफ कराने के लिए डॉक्टर का सहारा या मशीन का सहारा लेना पड़े तो वो आदमी यकीनन महीने में 8 मरतबा और साल में 800 मरतबा तकरीबन उनको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो आदमी मकरूज होगा। जमीन बेचनी पड़ेगी, मकान बेचना पड़ेगा, उनके घर में जो जेवरात होंगे उनको बंधक रखने होंगे। वो आदमी मकरूज होगा, रिश्तेदारों से पैसे ले लेके खाएगा और डॉक्टर को देगा। नतीजा क्या निकलेगा? 1-2 साल में वो आदमी रोड पर आ जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अल्लाह ने फिजिकली हमें इस कदर मजबूत बनाया, हमारे शरीर के सारे पार्ट्स को हमारे रब ने किस तरीके से फिट फरमाया, जिन जिन चीजों की जिस तरीके से हमें हाजत होनी थी, अल्लाह ने उन तमाम चीजों को कायदे से अल्लाह ने हमारे शरीर में फिट किया। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कमी, कहीं कोई नक्श अल्लाह ने नहीं छोड़ी। नतीजा देखिए साहब, जैसे अल्लाह की दी हुई चीज में कोई कमी आती है, डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर हमारे शरीर के खून को साफ करने में 8 घंटे का टाइम मांगता है। मशीन के जरिए हमारा खून साफ होगा, डॉक्टर साफ करेंगे। 10,000 15,000 एक मरतबा खर्च करना होगा। मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह का कितना करम है, कितनी मेहरबानी है। सेम इसी काम के लिए अल्लाह ने हमारे खून को साफ करने के लिए हमारे शरीर में अल्लाह ने डबल किडनियां फिट कर रखा है। अल्लाह की दी हुई किडनी दुनिया की मसनूई किडनी ये आलात से कई हजार गुना बेहतर है। ये अल्लाह की किडनी और डॉक्टरों की मशीन में कितना फर्क है। डॉक्टरों की मशीन 8 घंटे टाइम लेती है हमारे खून को साफ करने में, मगर अल्लाह की दी हुई मशीन जो किडनी की सूरत में हमारे सीनों में महफूज है, इन किडनियों को अल्लाह ने ऐसा मजबूत बनाया है। दुनिया में आज तक कोई मशीन डायलिसिस करने वाली इतनी मजबूत मशीन नहीं हो सकी जो अल्लाह की बनाई किडनी से फास्ट तरीके से इंसान के खून को साफ कर सके। दुनिया की मशीन 8 घंटे का टाइम लेती है, मगर अल्लाह की मशीन 1 घंटे में तकरीबन 32 मरतबा हमारे खून को साफ किया करती है। अल्लाह इसके बदले में अपने बंदों से कोई मुतालबा नहीं फरमाता, बंदा मैंने तेरी किडनी, अपनी दी हुई किडनी के जरिए तेरे शरीर के खून को साफ कर दिया, अब आज तुम इसके बदले में 20,000 डोनेट कर 50,000 रुपया दे दे। ये अपने आप में साहब इतना बड़ा एहसान है। अगर कुरान अजीम में इन एहसानात का जिक्र होता तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर नहीं भी है तब भी आदमी इसके वैल्यू से इनकार नहीं कर सकता। इतना वैल्यूएबल चीज है ये, इस कदर कीमती चीज है ये सारी चीजें, किडनी हो, फेफड़े हो। मगर अल्लाह ने पूरे कुरान में अपने इन एहसानात का तज़किरा करते हुए अपने बंदों से ये नहीं कहा, बंदा मैंने किडनी देकर तेरे ऊपर एहसान किया, मैंने हाथ देकर तेरे ऊपर एहसान किया, मैंने आंखें देकर तेरे ऊपर एहसान किया, मैंने फेफड़े को सलामत रखकर तेरे ऊपर एहसान किया। हाँ, एक मकाम ऐसा आता है, हमारा रब फरमाता, बंदा ये किडनी मेरी नेमत है मगर इस पर मुझे फख्र नहीं। ये तेरी आंखें, उसमें बीनाई मेरा एहसान है मगर इस पर मुझे फख्र नहीं। ये तेरे हाथ और उसमें कुव्वत, ये मेरा एहसान और मेरी तरफ से भलाई है मगर इस पर मैं कोई फख्र नहीं करता। अगर किसी चीज को देकर मुझे फख्र है, वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ए मेरे बंदो, मोमिन बंदो, अगर किसी चीज को देकर मुझे फख्र महसूस हो रहा है तो तुम में से ही एक महबूब मैंने दे दिया, एक ऐसा रिफॉर्मर, ऐसा मुस्लिह, तेरी शुद्धिकरण के लिए, तुझे पाक करने के लिए एक ऐसा इंसान मैंने तेरे में से भेजा है जिनसे बड़ा एहसान और जिनकी तरह नेमत मेरी बारगाह से शायद कोई दूसरी नेमत नहीं। तो पता चला इंसानों के साथ जितनी नेमतें अल्लाह की जुड़ी हुई है, हाथ हो, पांव हो, सर हो, बाल बच्चे की ताकत हो, दौलतों की रेल हो, बिल्डिंग हो, जमीन हो, जायदाद हो, प्रॉपर्टी हो, सारी चीजें बिला शुबह ये अल्लाह की नेमतें हैं। मगर इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत, इन भलाइयों में सबसे बड़ी भलाई, इन एहसानात में सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का अपने बंदों के लिए यह है, खास तौर पे मोमिन बंदों के लिए और आम तौर पे तमाम इंसानों के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान यह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हम तक भेजा हमारी इस्लाह के लिए, ताकि वो हमारी इस्लाह फरमाए, हमें जहन्नम जाने से रोके, हमारी दुनिया और आखिरत को तबाह होने से वो पैगंबर हमें बचा ले। ये इतना बड़ा
एहसान अल्लाह ने हम पर अता फरमाया। अगर आप नहीं आते, ये तारीख इंसानियत बताती है, पूरे 1500 साल की तारीख आप पढ़ें या पूरी जिंदगी की, जब से तारीख की काउंटिंग हो रही है तब से आप तारीख पढ़े पूरी दुनिया की, आपको पूरी तारीख इंसानियत में कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी, कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाएंगे जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया हो, जिस कदर इंसानियत के फरोग के लिए, इंसानियत के बचाव के लिए, इंसानियत के फरोग और इस्तेहकाम के लिए, इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी ने काम किया हो। इस्लाम के पैगंबर की तमाम जिंदगी के तमाम हिस्से को आप जब मुताले में लेंगे, आपको एक एक करके आपकी जिंदगी की कामयाबियां समझ में आएंगी। अगर आप मुस्तफा करीम दुनिया में ना आते तो आज बेटियों की इज्जत की बातें दुनिया में नहीं हो पाती। आप अगर इस दुनिया में नहीं आते तो आज बेवाओं को इज्जत देने का फार्मूला हमारे पार्लियामेंट में कोई नेता नहीं बता पाता। आप अगर इस दुनिया में नहीं आते तो आज औरतों के आरक्षण के मामले में आज पार्लियामेंट के नेता आपस में एक दूसरे से नहीं भिड़ते। क्या हो रहा है? 1 महीने से हमारे हिंदुस्तान में 2 दिन पहले उस पर मोहर लग गई, वो कानून बन गया। कौन सा फार्मूला? एक नया कानून आया हिंदुस्तान में, हम औरतों को सुरक्षित करने के लिए अलग से उनको रिजर्व करेंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे शिक्षा में, उनको रिजर्वेशन देंगे सियासत में, उनको रिजर्वेशन देंगे हम दूसरे विभाग में। यानी तरक्की के नाम पर आज की दुनिया की आंखें खुल गई कि अगर दुनिया को तरक्की की शाहराह पर गामजन करना हो तो इसके लिए औरतों का सहारा लेना होगा, औरतों को बचाना होगा, उनकी तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो देनी होगी, जिसकी बुनियाद पर आज नेता चाहे अपने समाज का कितना ही गंदा ख्याल का क्यों ना हो, मगर बातें वो बड़ी बड़ी करता है। औरतों की बात, बेटियों को बचाने की बात है, महिलाओं को सम्मानित करने की बात है। हिंदुस्तान के हर नेता की जबान पे हम हर साल मंच से सुनते रहते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, इन नेताओं के ज़हन और दिमाग में ये अफकार आए कहां से, ये नजरियात आए कहां से, ये कॉन्सेप्ट इनको मिला कैसे? ये वही लोग हैं साहब, इन्हीं में से किसी ने शादी की और उसके पास उसकी बीवी नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी ने शादी ही नहीं की, किसी ने की भी तो बीवी को नहीं रख सका, और कोई है कि दूसरे की बहू बेटियों के साथ वो दुर्व्यवहार करने में कोई कमी कभी महसूस नहीं किया, फिर भी पार्लियामेंट में चीखते नहीं थकता, कानून बनाते नहीं थकता। औरतों के साथ, बेवाओं के साथ, बेटियों के साथ उनको मालूम है कि अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो वोट पालोगे, कुर्सी मजबूत होगी, हुकूमत करने का हौसला मिलेगा, लोग तुझे भी इज्जत की निगाहों से देखेंगे। इसलिए बीते 1450 साल की तारीख जब हम पढ़ते हैं कि साहब इस पूरी दुनिया में किस शख्सियत ने इंसानियत के बचाव के लिए, बेटियों को सम्मानित करने के लिए, बेवाओं की इज्जत के लिए इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टेप और सबसे बड़ा फार्मूला किसने दुनिया के सामने दिया, किसने ये तहरीक छेड़ी? तो जब हम दुनिया की तारीख पढ़ते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तारीख अगर किसी की पढ़ी जाती है तो मुल्क अमेरिका है। अमेरिका अपनी ताकत की बुनियाद पर पूरी दुनिया का हाकिम बना बैठा है। अमेरिका का शिकंजा पूरी दुनिया की गर्दन तक पहुंच चुका है। अमेरिका इस कदर कुव्वत वाला मुल्क हुआ है कि आज अगर वो चाहे हिंदुस्तानियों से कहे कि रात को दिन कहे तो आज इंडियन रात को दिन मानने को तैयार होंगे। अगर आम जनता ना माने तो नेता तो जरूर मान लेंगे। यानी अमेरिका आज इस कदर ताकतवर मुल्क बन चुका है, दुनिया उनकी हर बात मानने को तैयार है। वो इमली को आम कहे तो दुनिया कहेगी हाँ ये आम है, वो आम को इमली कहे तो दुनिया कहेगी हाँ यही इमली है। ये हालत अमेरिका की है, न तो पैसों की कमी, न सियासी ताकत की कमी, न वहां पर किसी और एजुकेशन की कमी। तो एक इंसान की फिक्र जाएगी कि लगता है बेटियों को बचाने का फार्मूला, औरतों को सम्मानित करने का फार्मूला, बेवाओं को इज्जत देने का फार्मूला, लगता है अमेरिका का कोई राष्ट्रपति, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, चाहे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे वो कोई हो, लगता है उसी ने, उन्हीं में से किसी शख्स ने ये औरतों की बात की हो और वहीं से ये फार्मूला आया है। जब हम अमेरिका का दरवाजा खटखटाएंगे, आवाज आएगी बंदा तू गलत जगह पे पता पूछ रहा है, औरतों को बचाने की बात हम कैसे कर सकते? हमारे यहाँ फार्मूले राइज होते हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन जरूर है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जरूर है, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जरूर है, मगर ये सारी चीज जो आज तुम अमेरिका में देख रहे हो ये 1492 के बाद देखी गई है। 1492 में कोलंबस नामी शख्स ने अमेरिका का पता लगा के दुनिया के सामने अमेरिका का तारुफ किया। यानी 1492 से पहले अमेरिका का इल्म तक दुनिया को नहीं था। अमेरिका था मगर मुतारफ नहीं था। वहां जितनी फैक्ट्रियां आज बन रही है, जितनी कंपनियां आज
आज बन रही है, जितनी यूनिवर्सिटीज आज आ रही हैं, जितने मुफक्किरीन आज आ रहे हैं, ऑक्लीदस हो, आइंस्टाइन हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, इन सब की पैदाइश जो यूरोप में हुई है, इन सब की तारीख बताती है यही 500 साल के भीतर की तारीख है। आइंस्टाइन की तारीख पैदाइश 500 साल के भीतर की, ऑक्लीदस की तारीख पैदाइश 500 साल के भीतर की, न्यूटन की तारीख पैदाइश 500 साल के भीतर की, यानी 500 साल पहले अमेरिका सहित पूरी दुनिया में इस कदर जागरूकता और बेदारी नहीं थी। फिर हमारा दिमाग कहेगा, लगता है अमेरिका अगर ये फार्मूला नहीं दिया तो अब हो सकता हो चाइना और जापान में से किसी ने दिया होगा, क्योंकि चाइना और जापान इस वक्त टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत का एक अलग, अपनी हुकूमत की एक अलग पहचान बना रखा है। हर जगह उसी का माल पहुंच चुका है, अंगूठी से लेकर आप कंघी तक, कंघी से लेकर मसल्ला तक, मसल्ला यहाँ हमारी मस्जिदों में लोटा तक, घड़ी तक, सारी चीजें मेड इन चाइना, मेड इन जापान। रिस्ट वॉच हो, वॉल वॉच हो, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। हमारे पास मोबाइल वो भी मेड इन चाइना, मेड इन जापान। हमारे पास घड़ी वो भी मेड इन चाइना, मेड इन जापान। हमारी टीवियां वो भी मेड इन चाइना, मेड इन जापान। यानी चाइना और जापान अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है। आवाज आएगी जापान से, नहीं नहीं मेरी भी तरक्की सिर्फ 150 साल की है। जब से वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद, तबाही के बाद हम दोबारा ऊपर आए, उसके बाद यूनिवर्सिटियां यहाँ बनने लगी। फिर हम अपने देश में इन नेताओं से पूछेंगे, साहब क्या आप लोगों में किसी ने दिया है? गांधी बोलेगा नहीं नहीं, मैं कैसे दे सकता, मैं जब से पैदा हुआ पढ़ने चला गया अफ्रीका, वकालत किया, वहां से जब हिंदुस्तान आया तो ऐसी उलझन में फंस गया, अंग्रेजों से लड़ना, इधर लड़ाई उधर लड़ाई। साहब इन सब बातों की फुर्सत हमें कहाँ थी? 50 तहरीकात से जुड़ा हुआ मैं था, मुझे कई तहरीकें चलानी थी, मैं कई मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये सब फार्मूले मेरे नहीं है। अंबेडकर जी क्या आपने ये फार्मूला दिया है? जवाब आएगा नहीं नहीं, जब तक मैं होश संभाला नहीं था तब तक लोग मुझे दलित का बेटा करके अजियत पहुंचा रहे थे, और जब से मैं तालीम पाना शुरू किया उसके बाद हिंदुस्तान के पीछे लग गया, इनकी खिदमत में मैं हिंदुस्तान का ज़ाब्ता बनाने में अपना दिमाग लगाया। ये सब बातें मैं कैसे कह सकता हूँ? और हिंदुस्तान में कोई नेता भला कैसे करेगा, क्योंकि आजादी से पहले इस हिंदुस्तान की भी हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी तालीम और तरबियत के लिहाज से। यहाँ जितनी यूनिवर्सिटियां बन रही है और बन चुकी है, अभी तक पढ़ाई हो रही है, जितने साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, ये सारे यूनिवर्सिटियों में से 99% यूनिवर्सिटी आजादी के बाद की यूनिवर्सिटियां है। जवाब क्या मिला साहब? औरतों को बचाने का फार्मूला, बेटों को सुरक्षा देने का फार्मूला, बेवाओं को इज्जत के मेंबर पे चढ़ाने का फार्मूला न तो अमेरिका का हो सकता, न तो चाइना का हो सकता, न तो जापान दे सकता, न तो हमारे मुल्क का कोई नेता, चाहे नेहरू हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे वो गांधी हो, किसी और का नहीं हो सकता। तो आखिर ये बेटों को बचाने का फार्मूला इस 1500 साल तारीख इंसानियत में किस शख्सियत ने राइज फरमाया, इसके बानी कौन है? तो जब हम 1450 साल पहले की तारीख पढ़ते हैं तो हमें बात समझ में आती है। 1500 साल पहले की तारीख इस दुनिया की हमें बताती है औरतों के साथ वो दुर्व्यवहार होता, बेवा खातून को जीने का कोई हक नहीं था। बदकिस्मती से किसी का शौहर मर जाता तो उनको मजमे आम के सामने ईंट और पत्थरों की बारिश से यही दुनिया मार देती, उनके जीने के हुकूक छीन लिए जाते, उनको जीने का रास्ता उनके लिए बंद कर दिया जाता। किसी शख्स के घर में बेटी की पैदाइश होती तो वो बाप 40 दिन तक एटलीस्ट अपने आप को अपने घर में कैद कर रख लेता। वो जानता कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लोग थू थू करेंगे, बोलेंगे कैसा मनहूस आदमी है तू, तेरे घर में किसी बेटी की पैदाइश हुई है। तो 1500 साल पहले ये भयावह तस्वीर हमारी इसी दुनिया की थी। यहाँ बेटियों के साथ, यहाँ बहनों के साथ, यहाँ माओं के साथ, यहाँ बीवियों के साथ कोई इज्जत नहीं थी। तो आप जाने और बताएं कि बेवाओं की क्या इज्जत रही होगी। इस भयानक माहौल की तारीख बताती है। इस भयानक सिचुएशन में जहाँ माओं की इज्जत नहीं हो, जहाँ माओं को आदमी बेचता हो, जहाँ बेटियों को जिंदा काटता हो, जहाँ बहनों के हुकूक छीने जाते हो, ऐसे माहौल में कोई बेवाओं को क्या बचाएगा, कोई बेवाओं की क्या इज्जत करेगा? मगर अल्लाह की कसम इसी खतरनाक मोमेंट में एक ऐसी शख्सियत की बारगाह से पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है जिस शख्सियत की उम्र शरीफ जब 40 साल की उम्र, जो उनकी 25 साल की थी, तो 25 साल की उम्र शरीफ में 25 साल में साहब कौन खूबसूरत नहीं होता है? काले से काला लड़का, अपने समाज का चाहे किसी तरह का इंसान हो, 25 साल में वो बिल्कुल खूबसूरत लगता है, क्योंकि 25 साल की उम्र में इंसानी सरों में, इंसानी चेहरों में खून का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। इसी बुनियाद पर चेहरे पर मतानत, संजीदगी, हम
अंक महसूस कर पाते हैं और आदमी अच्छा खासा लगता है, चाहे वो काला कलौटा, नाक फैला, दांत निकला, कुछ न हो, कुछ हो ना, मगर खूबसूरती उनके चेहरे पर मतानत संजीदगी रहती है, क्योंकि उम्र का तकाजा है। 25 साल में आम फहम लड़का भी खूबसूरत रहता है। 25 साल में जब हमारा आम बेटा, आम लड़का खूबसूरत रहता है, तो उस मुस्तफा की खूबसूरती का क्या आलम होगा, जिस मुस्तफा की खूबसूरती के ताल्लुक से जनाबे मौला अली, हजरत मौला अली, वो साहबी रसूल जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनकी हिकमत का जवाब नहीं, जिनकी दानाई का जवाब नहीं, जिनके इल्म के एतराफ पे खुद पैगंबर इस्लाम ने कभी कहा था, अनाम मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। वो मुस्तफा के ताल्लुक से वो मौला अली कहते हैं, ए दुनिया वालों, तुम मौला अली कहते हैं कि तुम मेरे नबी की खूबसूरती की बातें कर रहे हो। अरे मैंने अपने नबी को 40 साल के बाद जब गौर से देखा, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुख्तार आलम सैफुल्लाह निज़ामी, जिंदाबाद। आगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को ऐसे मोड़ पे ले जाऊंगा जहां बहुत जल्द आप ये डिसाइड कर लोगे कि हम मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है और हम कर क्या रहे हैं। हमारे पैगंबर ने किस तरीके से दुनिया को सीखने के लिए अपने तरीकात चलाई और किस तरीके से दुनिया में अपने तरीकात के जरिए दुनिया को मरने से बचाया, बेइज्जत होने से बचाया, रुस्वा होने से बचाया। मुस्तफ़ा करीम 25 साल में साहब, जब 25 साल में जो आपने शादी की थी, वो मुस्तफ़ा की खूबसूरती के बारे में मौला अली कहते हैं कि दुनिया वालों, मैंने अपने नबी को 40 साल की उम्र शरीफ में जब गौर से देखा है, 40 साल की उम्र के बाद मेरे मुस्तफ़ा जिस रास्ते से गुजरते, उस रास्ते की तमाम चीजों की तस्वीर आपके चेहरे पे आ जाती। आप इतना खूबसूरत थे, आप जिस दरख्त के सामने से गुजर जाते, उस दरख्त का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर नुमाया हो जाता। आप जिस घर से गुजर जाते, उस घर का अक्स आपके चेहरे पे आ जाता। जो नबी 40 साल में इस कदर खूबसूरत रहे होंगे, वो मुस्तफा 25 साल में किस कदर खूबसूरत रहे होंगे। उस मुस्तफा करीम की उस खूबसूरती वाली जिंदगी और उम्र शरीफ की शिद्दत में, खूबसूरती की शिद्दत इस उम्र में आमतौर पर लोगों को रहती है, उस उम्र में 40 साल की एक विधवा, और 40 साल की एक विधवा है, लेकिन वो सिंगल बार नहीं बल्कि 2 टाइम्स की विधवा है। 2 टाइम्स की विधवा के साथ आपने शादी करके पूरी दुनिया इंसानियत की विधवाओं को आपने मरने से बचाया, जलील होने से बचा लिया और ऐलान किया कि अब कोई किसी औरत को बेइज्जत और रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान बेवा से निकाह कर लिया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान आज हमारा बेटा अगर 25 साल की उम्र में उनसे कहा जाए, मशवरा दिया जाए कि बाबू मेरे गांव में एक बेवा है, उनसे तुम शादी कर लो, अच्छा रहेगा, सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, दुनिया मिलेगी, ये है वो है, फौरन वो लड़का जिनको कोई पूछने वाला नहीं, वो जवाब देगा, मौलवी साहब अपने मशवरे को अपनी पॉकेट में रखिए, चुपचाप नजराना लीजिए, घर जाइए। मैं 25 साल की उम्र में क्यों बेवा से शादी करके अपनी जिंदगी खराब करने जाऊं। 25 साल में हमारे बच्चों का जवाब नहीं होगा, मगर इस्लाम के पैगंबर ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से शादी करके आपने क्या बताना चाहा। शादी करके आपने दुनिया में बेवाओं को इज्जत दी, ये सबसे बड़ा स्टेप था कि अब बेवाओं को सम्मानित करने का रुझान चल पड़ा है। वहीं से बेवाओं को इज्जत मिलने लगी, वहीं से बेटियों को इज्जत मिलने लगी। इसलिए आज इस भरी दुनिया में अगर कोई औरतों को सम्मानित करने की बातें करता है, ये साफ संदेश है कि मुस्तफा करीम का फार्मूला जो 1450 साल पहले अरब की सरजमीन पे आपने दुनिया के सामने स्थापित किया था, उस पर आज अपने बेगाने भी अमल कर रहे हैं, अपने बेगाने भी उसको समाज में नाफिज करने की बातें कर रहे हैं। ये इस्लाम के पैगंबर ने जो तहरीका चलाई, जो मूवमेंट चलाया कि अब किसी बेटी को कोई जिंदा दरगोर नहीं करेगा, बेटियों के साथ जब ये दुर्व्यवहार होता, बाप मार देता, बहनों के हुकूक जब जिस समाज में छीने जाते, जिस माहौल और आबादी में एक आदमी अपनी माँ को मेले में ले जाके बेच देता, उस माहौल में आप अंदाजा फरमाए कि बीवियों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता होगा। क्योंकि बेटी का रिलेशन हर बाप से उनके डीएनए से होता है, माँ का ताल्लुक बेटे से उनके खून से होता है, बहन का रिश्ता उनके भाई से उनके खून और ज़मीर और ख़मीर से होता है।
जब खूनी रिश्तेदारों को काटा जाता, मारा जाता, जलील किया जाता, तो ऐसे समाज और माहौल में आप अंदाजा करें कि फिर औरतों के साथ, ये बीवियों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता होगा। बीवी के साथ आप जीने का तो उनका कोई हक ही नहीं था। जब भी बाहरी पोजीशन में औरतें होती तो उनके रहने का इंतजाम अस्तबल में, यानी जिस जहां गाय भैंस बछड़े बांधे जाते थे, वहां पर एमसी वाली हमारी माँ और बहनों को, समाज की औरतों को वहां पे रहने का इंतजाम दिया जाता। मगर मैं पूछना चाहूंगा, इस समाज में अगर औरतों की इज्जत की बातें हो रही है तो हमें याद होना चाहिए कि यह सिर्फ पैगंबर इस्लाम का फार्मूला है जो आपने 1450 साल पहले दुनिया में नाफिज फरमाया था। हम मुसलमानों को सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी यह है कि हम इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़कर, आपकी सीरत पढ़कर, आपकी सीरत का आमिल बन जाए, ताकि हमको भी देखकर 2-4-10 आदमी सीधा सिराते मुस्तकीम पे आ सके। इस्लाम के पैगंबर की तारीख में बताती है, आपने पूरी लाइफ में किसी दुश्मन को भी आपने डंडा तक नहीं दिखाया। तकरीबन 27 से 28 जंग में आप खुद बजाते खुद आप शरीक थे, कमांडर की हैसियत से, आप एक लीडर की हैसियत से जंग में हिस्सा आपने लिया। मगर कोई तारीख लिखने वालों ने आज तक नहीं बताया कि मेरे रसूल ने किसी दुश्मन को एक तमाचा भी मारा हो, एक गाली भी दिया हो। किसी इस्लाम के पैगंबर ने किसी को लाठी की धमकी भी नहीं दी, किसी को बुरी बात तक नहीं की, धमकाया तक नहीं। उस इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी में सिर्फ 23 साल में इतना बड़ा इनकलाब दुनिया में कैसे दुनिया ने देख लिया, इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया कि जो बेटा अपनी माँ को मेले में बेचता हो, वो बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करके उसी की माँ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत तलाश रहा है। जो बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने में फख्र महसूस करता, उन बाप के दिलों में बेटियों की मोहब्बत किसने डाली? ये इस्लाम के पैगंबर की तबलीग का हिस्सा था। इस्लाम के पैगंबर ने अपनी जिंदगी में तबलीग की, मगर किसी को गाली नहीं दिया, आपने किसी को लाठी और डंडे से धमकाया नहीं, आपने किसी को मारने की धमकी नहीं दी, आपने किसी का सर काटने की आपने धमकी नहीं दी। यहाँ तक कि कई मौके ऐसे आए, आपके मानने वालों ने लोग आपको कहा कि हुजूर ये लोग आपको गालियां दे रहे हैं, ये लोग आप पर अज़ियतों की बारिशें कर रहे हैं, आप पर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं। आप तो बाख्तियार हैं, आप ऐसे ऑथराइज्ड हैं, आप चाहें तो इनके लिए बद्दुआ करें, अपने अल्लाह से आप कहें कि इनको तबाह कर दे, अगर आप चाह लेते। क्योंकि मुस्तफा करीम इस कदर बाख्तियार थे, जिस नबी की उंगली में अल्लाह ने इतनी ताकत दे रखी हो, उंगली का एक इशारा होता चांद तो टुकड़ा होता। आप उंगली का इशारा फरमाते, सूरज वापस आ जाता। आपने उंगली बढ़ाई, दरख्त आपके करीब आ गया, आपने चाहा, आपसे आपके चाहने से कंकरियां कलमा पढ़ने लगे। तो जिस नबी को अल्लाह ने इस कदर बाख्तियार बनाया हो, वो मुस्तफा उस जमाने में चाहते तो आप भी अल्लाह से कहते कि अल्लाह मेरे रब इन लोगों को तबाह फरमा दे। आप चाह लेते तो उतबा का कलेजा फट जाता, शैबा का सीना चाक हो जाता, अबू जहल की गर्दनें कट के मक्के की गलियों में घूमने और टहलने लगती, आपके दुश्मनों का वजूद धरती से खत्म हो जाता। मगर तारीख इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। कहीं किसी मौरिख ने इस हवाले से बात नहीं की है कि इस्लाम के पैगंबर ने कभी किसी दुश्मन के ताल्लुक से बुरा बोला हो या बुरा सोचा हो या बुरी बात आप किसी दुश्मन के ताल्लुक से किसी साहबी से कहे हो। नहीं साहब, नहीं। इस्लाम के पैगंबर की तालीम देखिए, आपको लोगों ने कहा कि आप ऐसा कर दीजिए दुश्मनों के लिए, मेरे मुस्तफा खामोश रहे। एक निगाह आपने बंद फरमाई, फिर आपने अपनी आंखें खोली, सामने बैठे अपने सहाबा से कहा कि तुम लोग न कह रहे हो कि मैं इन लोगों की तबाही चाह लूं, मैं इन लोगों के खात्मे के लिए अल्लाह से मुतालबा करूं। तुम लोग न कह रहे हो कि इनकी गर्दनें मरवाने के लिए मैं अल्लाह से कहूं कि फरिश्ता भेज दे। लेकिन नहीं, ये सही नहीं होगा, ये उचित फैसला और मुनासिब डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी निगाह नबूवत देख रही है। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, ए दुनिया वालों, तुम चाहते हो कि मैं इनकी तबाही चाहूं, मगर मेरी निगाहें देख रही है कि जो लोग मेरे ऊपर आज पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, मेरी तबलीग का असर होगा। ये लोग पत्थरों की बारिशें नहीं करेंगे, इनमें तब्दीली आएगी, फिर यही लोग दुरूदों की बारिशें करने लगेंगे। जो लोग आज मुझे गालियां दे रहे हैं, इसमें बदलाव होगा, इसमें तब्दीली आएगी। ये लोग जो मुझको
गालियां दे रहे हैं, ये लोग गालियां नहीं देंगे। ये लोग जो मेरी गर्दनें काटना चाहते हैं, ये मेरी तबलीग का असर ये कबूल करेंगे जब उसके बाद मेरी गर्दन नहीं काटेंगे, बल्कि अपनी गर्दन मेरे नाम पे कटाने को तैयार होंगे। दुनिया बता रही है सिर्फ 23 साल तबलीगी जिंदगी में मुस्तफा करीम की तबलीग से ऐसा बाअसर लोग वहां पे पैदा हो बदल गए और वहां पे दिखने लगे। जिन लोगों ने नमाज रोकने का माहौल बनाया, जिन लोगों ने माओं को बेचा, जिन लोगों ने बेटियों को जिंदा दरगोर किया, जिन लोगों ने बीवियों के हुकूक छीने, इन सब में सर से पांव तक बदलाव देखने को मिला। ये बदलाव सिर्फ 23 साल जिंदगी में पैगंबर इस्लाम की तबलीग की वजह से दुनिया ने देखा। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे मुस्तफा ने अपनी तबलीग के लिए कभी डंडे का सहारा नहीं लिया, हालांकि जंग लड़ी गई, आप कहेंगे साहब जब डंडा नहीं उठाया तो जंग किस लड़ी गई? तो जंग इस्लाम के पैगंबर ने या फिर आपके मानने वालों में से किसी ने अपनी तरफ से जंग की पहल नहीं की। अपने डिफेंस में, अपने बचाव में जब मुसलमान जंग के लिए आमादा हुए तो हर मर्तबा उसकी वजह यही रही कि मुसलमानों को उकसाया गया, उनको परेशान किया गया, उनकी बहू बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करने की धमकी दी गई, उनके जान और माल पर खतरा जब उनको महसूस हुआ, उनके घर तक आकर, उनके शहर के करीब आकर लोगों ने तलवारें लहराई, अपने ऊँटनियों को बिठाया, हफ्तों तक कैंप लगाया, मुसलमानों को लालच दी, जंग की तलकीन, मुसलमानों को जंग के लिए बरांगेख्ता किया। उसके बाद मुसलमान उसके लिए आगे बढ़े। पहली बार कभी किसी जंग में मुसलमान ऐसे ही नहीं कूदे, क्योंकि इस्लाम मजहब इसकी नुमाइंदगी नहीं करता कि हम किसी पर तमाचा उठाए, हम किसी को डंडे से धमकाए, हम किसी को गालियां देकर अपनी बात बनवाए। यही तबलीग का असर है कि आज पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फेवरेबल मजहब इस्लाम है और सबसे बड़ी पर्सनालिटी पूरी दुनिया में, अगर कोई बड़ी पर्सनालिटी आज पूरी दुनिया में है वो कोई और शख्सियत नहीं, वो मुस्तफा करीम की ज़ात गिरामी है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। अभी 5-7 साल से हमारे जलसों में हमारे खतीब आते हैं साहब, वो क्या बोलते हैं कि माइकल एच हार्ट के बारे में। माइकल एच हार्ट अमेरिका का एक मौर्रिख है, उनके ताल्लुक से हमारे खुतबा, बहुत सारे खुतबा अपनी महफिलों में बताए, शायद आपने उनकी तारीख पढ़ी होगी या जानते होंगे। उनकी किताब थी द 100, उसके बारे में मुझे तफसीली गुफ्तगू इस अंदाज से करनी है कि उसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव दोनों सामने आ जाए। मैं कभी इसकी डाइट नहीं करता कि मुस्तफा की अजमत बताने के लिए किसी दूसरों की किताबों का मैं सहारा लूं या दूसरी शख्सियत का सहारा लूं या किसी वेद का, पुराण का, सामवेद का, यजुर्वेद का, किसी किताब का सहारा लूं। हमारे इस्लाम में साहब कोई ऐसी कमी नहीं, कोई ऐसा डिबेट नहीं जहां हम उसकी कमी को, हम ये कमी नहीं कि जहां हम किसी दूसरे की किताबों का सहारा लेकर अपनी अच्छाइयां बताएं। वो और लोगों का दिमाग है, वो लोग पता नहीं किस हिसाब किताब के लोग हैं जो बोलते हैं साहब कि हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए संस्कृत पढ़ते हैं, हम वेद पढ़ते हैं, हम सामवेद पढ़ते हैं, हम यजुर्वेद पढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे गैर मुस्लिम भाई हमको समझेंगे, हमको फील करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर वेद पढ़ने से, अगर संस्कृत पढ़ने से, अगर किसी वेद की किताब पढ़ने से किसी गैर मुस्लिम भाई को मुतासिर करना जरूरी होता तो इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वेद पढ़ने वाला, सबसे बड़ा ज्ञानी कोई अगर होता तो गरीब नवाज की शख्सियत होती। सरकार गरीब नवाज तबलीग बाद में करते, सामवेद पहले हिफ्ज़ करते, तबलीग बाद में स्टार्ट करते, यजुर्वेद पहले याद करते, तबलीग बाद में करते, यजुर्वेद या सामवेद पहले पढ़ते। आपने वेद नहीं पढ़ी, आपने मुस्तफा करीम की बारगाह का इंसानियत से हवाले से जो फार्मूले मिले थे, उस फार्मूले में ढलकर एक बेहतरीन इंसान बनने का जो आपने सबक दुनिया के सामने रखा, आप चलते गए, दुनिया पीछे चलती गई, आप बोलते रहे, दुनिया बोलती रही, आप आगे बढ़ते गए, दुनिया पीछे आ गई। यहां तक के बगैर वेद पढ़े, बगैर संस्कृत पढ़े, बगैर यजुर्वेद पढ़े 1-2 नहीं 90 लाख लोग आपसे मुतासिर होते थे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, फैजाने गरीब नवाज, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा मिसबाही, जिंदाबाद। वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह। मैं बताऊं आपको, माइकल एच हार्ट की बात बोलूंगा जो अभी बोलने वाला हूं मैं। इस बोलने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि देखो मेरे मुस्तफा के बारे में माइकल हार्ट ने क्या कहा। अरे माइकल हार्ट हो, आइंस्टाइन हो, कोई साइंटिस्ट हो, दुनिया की किसी जबान को अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है जो कमा हक हो मेरे मुस्तफा की तारीफ बयान कर सके। कोई नहीं कर सकता। कोई आपकी अजमत अपने एतबार से कर देता है, मगर अकील में यही कहता है कि मैं नहीं कह सका। मगर माइकल एच हार्ट ने बहुत बड़ी गलती उसने क्या की, बहुत बड़ी गलती की। हमारे खुतबा को सोचना चाहिए, किसी बात को हाईलाइट करने से पहले, मजमे आम के सामने रखने से पहले उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं पे गौर करे। अगर वो बातें मुनासिब हो कौम के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, तो उनको रखी जाए। नहीं हो कोई जरूरत नहीं। माइकल हार्ट 100 आदमियों में हो या 10 आदमियों में, मेरे मुस्तफा को अगर एक नंबर पे रखा तो कद्दू में तीर नहीं मार दिया। वो मुहक्किक था, वो एक रिसर्चर था, उसने रिसर्च की 33 साल उन्होंने रिसर्च की। और इतनी ये मुद्दत तक रिसर्च करने के बाद जब वो अपनी तहकीकी मकाले को पढ़ने की तारीख उसने ये मुतय्यन की और ऐलान किया पूरी दुनिया में, दुनिया वालों मैं एक मुहक्किक हूँ, मैं एक मुसन्निफ हूँ, मैं एक क्या कहते हैं सय्याह हूँ, मैं एक तारीख निगार हूँ। अब तुम लोग अगर मेरी तहकीक जानना चाहते हो तो फला तारीख को मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल में तुम लोग आओ। उनकी ही खबर सुनकर पूरी दुनिया से लोग, पढ़े लिखे लोग जाने लगे। जाहिल लोग क्यों जाएंगे, पढ़े लिखे, बड़े बड़े ओकला, बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सियासतदान अपने अपने एतबार से जो टिकट बनाए चले गए उनके पास। ये 1978 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में। अमेरिका में अब क्या हुआ, 33 साल की खिदमत को अपनी किताब की शक्ल देकर जब माइकल एच हार्ट सामने आया है, एक बहुत भीड़ लगी है। और वो भीड़ किसी जाहिलों की भीड़ नहीं है, पढ़े लिखों की भीड़ है। उन तमाम मजमे में सब लोग, हर टाइप के लोग मौजूद हैं। उसमें साइंटिस्ट है, उसमें डॉक्टर्स हैं, उनमें क्या बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, मुफक्किरीन हैं, सब लोग बैठे हैं। अब उस जमात में से हर एक शख्स को ये ख्याल था कि जब 100 आदमियों की फेरिस्त बनी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाली शख्सियत किनकी थी, सबसे बेस्ट इंसान कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ये पूरी फेरिस्त जानने के लिए वहां पे बहुत बड़ा मजमा तैयार था। हर आदमी अपने एतबार से सोचता था, साइंसदान सोचता कि शायद ये शख्स किसी साइंसदान का नाम सामने रखकर हम सबकी खुशियों में इजाफा कर दे। एक पॉलिटिशियन की सोच थी कि लगता है कि ये शख्स किसी सियासी शख्स का नाम एक नंबर पे रखकर पूरी दुनिया को मैं हैरत कर देगा। मगर वो तारीख लिखने वाला, वो सयाह इंसान, दुनिया का अजीम तरीन इंसान, जिन्होंने 33 साल तक घूम कर पूरी दुनिया में तमाम शख्सियत की तारीख पढ़ के, जो साइंटिस्ट थे, जो सियासी लीडर थे, जो मजहबी लीडर थे, हर एतबार के लोगों की तारीख पढ़ने के बाद जब उसने अपनी फेरिस्त जारी करने की तारीख मुतय्यन की और उस तारीख पर मजमे आम के सामने जब डाइस पर पहुंचा है अपने दस्तावेज लेकर, जब वो पढ़ना शुरू किया है, अल्लाह की कसम पहली पोजीशन पे जिस शख्सियत का नाम उनकी जबान पे आया है वो कोई और शख्सियत नहीं थी, वो आमना का लाल मुस्तफा करीम की जाते ग्रामी थी। मुस्तफा का नाम लेते ही भगदड़ मच गई। वहां पर लोग गालियां देने लगे, लोगों ने कुर्सियां फेंकी, लोगों ने उन पे लान-तान करने लगे लोग किया ताकि बर्बाद हो जाए, तेरी तहकीक तो बेकार रही। फिर उसके बाद उसकी वजाहत उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में उस शख्स ने दी। मगर ये सारी बातें तो ठीक थी, उसने गलती कहाँ की वो मैं आपको बताता हूँ। उसको अगर वो बड़ा मुहक्किक था, अगर ईमानदार था, अगर उनको अपनी तहकीक पर बड़ा फख्र था, तो उनको तहकीक करने के बाद जब वो डाइस पे पहुंचा था तो उनको मुस्तफा करीम की शख्सियत को पहली पोजीशन पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई शख्स ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ जो मेरे मुस्तफा के बाद दूसरी पोजीशन पे रह सकता हो। दुनिया में कोई नहीं ऐसा हो सकता। उन्हें ऐसा कहना चाहिए, साहब मैंने दुनिया की तारीख पढ़ी, आइंस्टाइन को पढ़ा, जोसेफ को पढ़ा, ओक्लिटस को पढ़ा, बड़े बड़े साइंटिस्ट को पढ़ा, यानी वो शख्स जब जहां की तारीख पेश कर रहा है वो अरस्तु, अफलातून तक की तारीख को बयान कर दिया। उनको कहना चाहिए मैं आज तक के जितनी शख्सियतें आई गई मुतासिर करती रही दुनिया को, हमने सबको पढ़ा, मगर किसी में वो जुर्रत न रही जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी के मुकाबले में खड़ा। मगर उसने गलती क्या की? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक नंबर पे मेरे मुस्तफा को रख दिया। सुभान अल्लाह, यही मेरा इतिहास है। हाँ मेरे मुस्तफा को एक नंबर पे उसने क्यों रखा? हाँ हाँ, आप कहेंगे तो ठीक है, ठीक ना है। हम अगर उनको एक नंबर पे मान लेंगे, उनकी तहकीक के मुताबिक मेरे नबी को एक नंबर पे अगर हम मान लेते हैं तो मसला ये खड़ा होगा कि साहब आइंस्टाइन को दूसरे नंबर पे
अल्लाहु अकबर। और 1 नंबर और 2 नंबर में ऐसी मुनासबत होती है, आप आराम से समझ लेंगे। मैट्रिकुलेशन का एग्जाम मेरा बेटा देगा, मान लीजिए आपका बेटा देगा, और एग्जाम पास आउट करने के बाद जब नंबर के एतबार से उनकी फेरिस्त बनती है कि किसका रोल नंबर 1 पे 2 पे रहेगा, तो जो ऑब्टेंड मार्क होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे नंबर दिए जाते हैं। 500 में अगर कोई 499 नंबर ले आता है तो वो 1 नंबर पे कहा जाता है। अगर उसके बाद मान लीजिए जो 498 नंबर लाया है, 498 नंबर ले आएगा, तो उसको हम 2 कहेंगे। सिर्फ 1 पॉइंट या 1 नंबर की कमी की बुनियाद पर एक शख्स वो दूसरे पोजीशन पे चला जाता है। तो बात यह आएगी कि मेरे मुस्तफा के खुसूसियात जो थे वो खुसूसियात आइंस्टाइन, क्योंकि उसने आइंस्टाइन को दूसरे नंबर पे रखा था, इसलिए हम इसके कायल नहीं है कि वो मेरे मुस्तफा को 1 नंबर पे कहे। हाँ, अलग से वो फेरिस्त बनाए। अगर किसी शख्स को दूसरे नंबर पे रखने का शौक उनको है और वाकई उनको अपनी तहकीक है, तो हमारे उलमा से पूछ ले, हमारे अइम्मा से पूछ ले। बिगड़ तहकीक के हमारे उलमा हर जुमा को तहकीक पेश करते हैं और कहते हैं क्या वो इबारत है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक अबी बकर सिद्दीक। पूरी दुनिया में अगर पैगंबरों के अंबिया के बाद इंसानों में कोई दूसरे पोजीशन पे रह सकता है तो आइंस्टाइन, जोसेफ ऑक्लीदस नहीं। अगर कोई शख्सियत है तो सिद्दीक अकबर की जात है। ये हमारे इमाम साहब लोग हर जुमा को आपको बताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 33 साल की तहकीक के बाद भी ये नहीं बता सका कि पूरी दुनिया में पैगंबर के बाद दूसरी पोजीशन पे इंसानों में कौन हो सकते हैं। वो आइंस्टाइन का नाम सामने रखा, माइकल एच हार्ट, और हम हमारे उलमा हर हफ्ते को बताते नहीं, गलत है, सिद्दीक अकबर दूसरी पोजीशन पे। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। नेगेटिव है, इसको बचा, अगर कोई बताए तो इसके दोनों पहलू को उजागर करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, मुस्तफा करीम के साथ ग्रामी ने पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। आप बिल्कुल इस टारगेट को लेकर बगैर किसी को गाली दिए, बगैर सताए, बगैर मारे आपने अपनी सीरत दिखाई, अपना अखलाक पेश किया। आप मुस्कुराते रहे, दुनिया मुस्कुराती रही। आप चलते रहे, दुनिया आपके साथ टोली बनाकर चलती रही। जो लोग कसम खाकर तैयार थे कि आज छोड़ना नहीं है, उन लोगों के जज्बे आप पढ़ेंगे किताबों में तो पता चलेगा कि उन लोगों ने उसी नबी के नाम पर अपनी गर्दनें कटा डाली। जो जिन लोगों ने गर्दनें काटने की कसम खाई थी, वही तबलीगी जज्बात और इमोशन के साथ हमें भी दुनिया में आगे बढ़ना है। हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है, हमें किसी को सताना नहीं है। मैंने अभी बदायूं 3-4 दिन पहले तकरीर करते हुए किसी शख्स ने मुझे इतना परेशान कर दिया, मुझे बोलना पड़ा, और बोलते बोलते शायद मैं अपने एतबार से अच्छी बात कर गया। देखिए, जलसे में अगर किसी खतीब की तकरीर में 1000 जुमले हों तो उन जुमलों में जरूरी नहीं कि सारे जुमले हर शख्स के लिए फिट बैठे। जरूर कोई उसका नेगेटिव पॉइंट निकालेगा, बोलेगा गलत बोल दिया। हमने कहा साहब, आज हम मुसलमानों में पहले तो शेख पठान सैयद की लड़ाई तो होती ही थी, छपरा सीवान की लड़ाई होती थी, और बिहार बंगाल की लड़ाई होती थी, मगर अब ये लड़ाई पुरानी हो चुकी है। अब हम पीरों की लड़ाई करते हैं। अगर हमारा पीर, तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पीर के अलावा दूसरों का पीर अच्छा ही नहीं। माजरत के साथ हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, मैं कभी किसी पीर को तनकीदी जुमलों से टारगेट आज तक नहीं कर सका और नहीं करना चाहिए, नहीं करता। पीर बनना बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह साहिब तरीक़त होते हैं, मगर उनके नाम पे मुरीदों को यह हक किसने दिया कि अगर उनका पीर अलग है, उनके पीर की खान का अलग है, तो उनका इस्लाम कैसे अलग होगा? हमने क्या किया इस जमाने में? पीर साहब के नाम पे हमने कमेटी बना ली, पीरों के नाम पे हमने अंजुमनें तैयार कर ली, हमने एक तहरीक बना ली, मगर उस तहरीक में हम किस कदर मुतहद्दिक है? उस तहरीक के तनाजुर में हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया? सिवाय लड़ाई करने के, सिवाय झगड़ा करने के, सिवाय लड़ने के हमने कुछ किया आज तक? गरीब नवाज कमेटी तैयार है, किस लिए भाई? तो डेग बनाएंगे, क्यों? तो खिलाएंगे, अच्छी बात है खिलाइए, मगर गरीब नवाज कमेटी का काम सिर्फ डेग चढ़ाना है क्या? हमने सीरत मुस्तफा के नाम पर एक अंजुमन तैयार की, किस लिए? जुलूस मोहम्मदी तैयार करने के लिए, अच्छी बात है, जलसा करने के लिए अच्छी बात है, मगर बुनियादी चीज क्या होनी चाहिए? एक आदमी किसी वली से जुड़े, किसी खानका से अपने आप को जोड़े रखे, तो उस खानका के असबाक और उनके पैगामात को दुनिया में नशर करे, उस खानका के शयूख की खिदमत दुनिया के सामने पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कोई छोटा मोटा पीर का मुरीद नहीं कि मुझे कोई अपनी पीर की धमकी दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पीर
अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम भी है, सबसे बड़ा मुफ्ती भी है। मेरा पीर अपने जमाने का सबसे बड़ा मुत्तकी भी है, सबसे बड़ा वली है। वाह वाह जिस पीर को दुनिया ताजो शरीफ सुभान अल्लाह। नारे अल्लाहु अकबर। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। अल्लाह। मगर मैंने कभी ऐसा ज़हन नहीं बनाया, क्योंकि हमारे शेख ने भी हम अपनी जिंदगी में ऐसा ज़हन दिया ही नहीं। वो हमेशा इस मसले की बात करते रहे, वो हमेशा सुन्नियत को बचाने का काम करते रहे, वो हमेशा अपने बच्चों को के अकीदे को संवारने और उनको संभालने का काम करते रहे। पूरी जिंदगी आपने तकरीबन 70 से ज़ायद किताब तस्नीफ फरमाई, उन तमाम कुतुब में आपने हमेशा खिदमत खल्क को अंजाम दिया, काम अंजाम दिया। मगर मैं कहना चाहता हूँ साहब, आज हम बदल क्यों रहे हैं? हमको मुत्तहीद होना चाहिए। हमको तमाम खानकाहों से मिलाकर, खानकाह चाहे जहाँ की हो, जितनी साल की पुरानी हो, यहाँ साल नहीं देखा जाता है, यहाँ उनकी खिदमत देखी जाती है। ये कोई बात नहीं साहब कि हम 500 साल के पुराने हैं, हम 150 साल वाले को नहीं मानेंगे, हमारे बाप दादा बहुत पुराने हैं, 100 साल वाले को नहीं मानेंगे। ये सब ऐसे निकम्मे लोग बोला करते हैं जिनके पास कोई खिदमत, कोई जज्बा, खिदमत का कोई काम ही जिनके पास नहीं रहता, वही ये सब बातें बोलता है। अगर 500 साल की तेरी खानका है तो कम से कम 25 साल की तो खिदमत दिखा दे। खिदमत के नाम पर कुछ नहीं, और सिर्फ साल गिनाने के लिए आदमी अपनी धौंस जमाता है। इन सब बातों में कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, हमें अगर हाथ जानना हो, खानका चाहे जिनकी हो, जितनी पुरानी हो, हमें यह देखना है कि इस जमाने के पीरों में, इस जमाने के मुरीदों में, इस जमाने के आलिमों में, इस जमाने के मुफ्तियों में, किन मुफ्ती के पास, किन पीर साहब के पास, किन के हाथ में दामन मसले के आला हजरत का। अगर मसले के आला हजरत से जुड़ा है, बहुत लोगों ने मुफ्ती साहब को, हमारी जमात के कद्दावर मुफ्ती शमशाद साहब किबला मिसबाही, उनकी बातों को लेकर अभी सोशल मीडिया पर तूफान लोगों ने उठाया। क्या मौलवी, क्या कट मौलवी, क्या पूरा मौलवी, क्या हाफ मौलवी, सब लोगों ने गलाजत भर दी कि शमशाद साहब ने गलत किया, दिमाग का इलाज करा लें। क्यों इलाज कराएं साहब? आप समझने का इलाज, समझने के लिए अपने दिमाग को तैयार रखें। आपने उनकी बातों को गलत समझा, मैं साफ कर दूं। हालांकि मैं यहाँ इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं था, बात चल गई इसलिए बता दूं। बात सिर्फ इतनी है, मसले के आला हजरत के तई हमें बात करनी है, मसले के आला हजरत की वफादारी के ताल्लुक से हमें इस कदर स्ट्रिक्ट रहना है। मसले के आला हजरत के बगैर न तो कोई पीर हमें कबूल है, न कोई आलिम कबूल है, न कोई नाता कबूल। और खबरदार, हमारी भी तहरीर आई थी, हमारे कारी साहब जानते हैं, फेसबुक पे मैं कभी कभी एक्टिव हो जाता हूँ, तो मेरी भी इसी तनाजुर में तहरीर आई थी, तो लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा बाइकआउट करने, बाइकआउट करो, इनको जलसों में नहीं बुलाया जाएगा। मैंने कहा पागल कहीं के, तुम्हें जामिअतुल रज़ा के स्टेज के बाहर की भीड़ से अंदाजा नहीं लगा? तुम बाइकआउट कर दोगे तो वो लोग किनके थे? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पीरों से जुड़े रहें, मगर पीर की तहरीक को, उनके काम को, उनकी खिदमत को दुनिया में लाएं और उनकी शख्सियत को उजागर करें, अपनी शख्सियत से दुनिया को बताएं। हमें बहुत काम करना है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चों में एजुकेशन नहीं, तरबियत की काफी कमी है। ये तहरीक अगर चलानी है तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, डेग चढ़ाने के लिए नहीं। ये सिर्फ हंगामा करने के लिए, जलसा करने के लिए, जुलूस करने के लिए, चंदा करने के लिए हम थोड़ी पैदा हुए हैं। हमें जलसे के सहारे से अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करनी है। हम जुलूस के तई अपने बच्चों को एक बाकायदा, बाशऊर इंसान और मुसलमान बनाना है। इसके लिए अगर सीरत कमेटी हम बनाते हैं तो सीरत कमेटी के बनाने के बाद उसका जो बुनियादी मकसद हो, उसकी तश्कील का बुनियादी मकसद हो, वो मकसद सिर्फ ये हो कि हम कौम की खिदमत करें। हम कौम की खिदमत इस हिसाब से करें कि मुस्तफा करीम की जात गरामी हमसे मुतारफ हो। दुनिया हमें देखे तो मेरे नबी को महसूस करे, दुनिया हमारे पास आए तो मेरे मुस्तफा को महसूस करे, हमारी जिंदगी देखे तो दुनिया हमारे मुस्तफा की जिंदगी महसूस करे। ये सबक जब हम अपने किरदार से दुनिया को पढ़ा देंगे तो ये दुनिया भूल जाएगी हमें बुरा कहना। ये जमाना जो
एक तरफ हमारे खिलाफ जमाना हो पड़ा है और कई लोग हो पड़े, हर आने वाली शाम हर सुबह हमारे खिलाफ आवाजें आ रही है। हम इनको समझा नहीं पा रहे हैं, हम अपनी शख्सियत इनको बता नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। 24 घंटा इस्लाम के खिलाफ हम हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है इस्लामियात पर अमल करना, इस्लाम के फार्मूले पर चलना, मुस्तफा की सीरत पर अमल करना यह हमारे ऊपर जरूरी है, गैर मुस्लिमों पर नहीं। गैर मुस्लिमों के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि वो हमारे इस्लाम को समझे, वो एक अल्लाह का पता लगाए कि उसको पता पैदा किसने किया, यानी वो अपने मालिक हकीकी को तलाश करे। मगर जो तलाश कर चुका हो, जो पा चुका हो, जो कलमा पढ़ के इस्लाम के पैगंबर की जात से एग्रीमेंट बना लिया हो कि मुस्तफा यानी रहमत, मैंने अगर आपका कलमा पढ़ा है तो नमाज में ही पढ़ूंगा, मैंने जब कलमा पढ़ा है तो रोजा में ही रखूंगा, मैंने जब कलमा पढ़ा है तो हज में भी मैं ही करूंगा, मैंने जब कलमा पढ़ा है तो ज़कात में ही दूंगा, मैंने जब कलमा पढ़ा है तो हया मेरी बेटियां ही करेंगी और मैं ही करूंगा, मैंने जब कलमा पढ़ा है तो अच्छाइयां भी मुझसे फरोग पाएंगी। यानी कलमा पढ़ने वालों की जिम्मेदारी है वो कलमे के जितने मुतालबात है, जितने तकाज़े हैं, उन तमाम मुतालबात पर वो अमल करे। इंशाअल्लाह खुद ब खुद आने वाले जमाने में हर शख्स मुसलमानों को देखकर इस्लाम समझने की ख्वाहिश करेगा। हम कमी अपने अंदर हम छोड़ दिए हैं और हम दूसरों को बुरा कहते हैं। नहीं साहब, हमारे अंदर कमियां हैं। हम इस्लाम पढ़ें, इस्लाम पर अमल करें, अपने समाज के गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदुओं को, दूसरे मजहब के लोगों को प्यार से, मोहब्बत से उनको हम इस्लाम के पैगंबर की तारीख बताएं। नहीं माने तो नहीं माने, वो अपने घर रहेंगे, अपने घर रहेंगे, मगर हम बताएं किरदार से। हम सच बोल के बता सकते हैं। हम कुरान पढ़ के दूसरे मजहब के मानने वालों को कुरान नहीं समझा सकते। हमको कुरानी इंसान बनना पड़ेगा। जब कुरानी इंसान बनकर हम समाज में चलेंगे तब सामने वाला समझेगा। हम बुखारी शरीफ पढ़कर किसी गाली देने वाले को, इस्लाम को बुरा भला कहने वाले को हम इस्लाम की अजमत का कलमा नहीं पढ़ा सकते। हमको बुखारी के फार्मूले पर अमल करना पड़ेगा, तब सामने वाला बुखारी को समझेगा। हम अपनी कमियों को महसूस करें। इंशाअल्लाह फिर किसी दूसरी महफिल में, जो कि वक्त काफी कम है और जाहिर है कि किसी बड़े शायर को बिठाकर इतनी देर तकरीर कर देना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। मैं काफी हैरत में हूँ साहब, आप लोग सुन कैसे लिए? वरना बेचैनियां अक्सर जलसों में देखी जाती है कि जल्दी से शायर को बुलाओ, जल्दी से शायर बुलाओ, एक दो शायरी हो जाए, एक दो नात खां बुलाओ, यानी आज नात खां शायर, बस यही जलसों में है। हम लोग तो एक खैराती मौलवी की तरह जलसों में टिल करते रहते हैं और इसी सहारे से तबलीग करना चाहते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, आपकी ये समातों को अल्लाह सलामत रखे। और आप अगर शायरों की इज्जत करते हैं और करना जानते हैं और उनको सुनना चाहते हैं तो कसम खुदा की अपने खुतबा की भी आप इज्जत करें, उलमा की भी इज्जत करें। अस्सलाम वालेकुम।